चोरी हो गया, कहीं डकैती हो गया, है ना, तो उसके कारण जो है हम ये चीज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सूट का मतलब होता है जहां पर आपको कुछ कानून नहीं पसंद आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी एक रिलीजियन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही सिर्फ ना उसका जो है फायदा हो रहा है, बाकी और किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप क्या कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो, मीन्स आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे को ये चीज यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, यहाँ की सुनवाई से मैं रिलीफ नहीं हूँ, या फिर मेरे को यहाँ से सुनवाई जो हुआ है मुझे पसंद नहीं आया है, तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो रहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और वहां के जज फिर आपको डिसीजन, वहां के डिसीजन फिर देते हैं आपको, ठीक है। देन सेकंड है सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ द बिटवीन स्टेट। यहाँ पे जो भी देखो स्टेट स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, यहाँ पे तो लोगों के बीच हो ही रहा है, साथ में स्टेट और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है कुछ मतभेद हो जाना, है ना, तो वहां का भी सेटलमेंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। नाउ थर्ड इज एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ एनी लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट के थ्रू दिया गया है पूरा कानून के साथ, मतलब जो भी कानूनी वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो भी कानून है, जो भी प्रेसिडेंट जो है बता रहे हैं, अगर कोई भी एडवाइस लिए रहते हैं तो वो पब्लिक को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बताता है, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे हमारे देश के हित के लिए प्रेसिडेंट ने कुछ कानून बनाए, ठीक है, वो कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा आपको सबसे पहले, ठीक है। पब्लिकली किसको बताएगा, पब्लिकली जो पब्लिसिटी जो रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होती है, अगर वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है तो। नाउ फोर्थ इज हियर पिटिशन एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो भी फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स आप लोग को पता है ना क्या होता है ना, पता है आप लोग को Yes, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं? yes, ma'am. बताइए तो, एक एक तो Rights of बताइए। rights of freedom. यस, राइट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आप जो भी मतलब राइट टू वोट, है ना, तो ये सारे चीज जो है आपके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है ये सारे आपके कौन तय करता है, कोर्ट ही करता है, ठीक है। आपका ये भी इसके ऊपर जो हियरिंग वगैरह रहते हैं, सुनवाई जो होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप एज आपका मतलब 18 ईयर्स अबव हो गए बट आपको अभी तक नहीं वोट देने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप ये चीज आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर बोलोगे तो भी आपका जो है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। Now we can see that the judicial system, especially Supreme Court, play an crucial role in the protecting the डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन। जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि हम जिस जगह जिस इंडिया मतलब देश में रह रहे हैं ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, हर एक के लिए है, हर एक जाति के लिए एक ही रूल है, सिर्फ सेक्युलर स्टेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेक्युलरिज्म सिर्फ नहीं चलता है यहाँ पर, डेमोक्रेसी चलता है। सो maintaining the supremacy and the ensuring of the activities of the state fall within the amity of the constitution। तो इस तरीके से जो है सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी जुडिशियल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है चीजों को मेंटेन करके प्रोटेक्ट करके लॉ को चलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन। हु विल रीड? कोमल को मैम, छोड़ के बाकी। हाँ, अंशिका श्रीवास, हाँ बेटा आप रीड करो। यस मैम। इलेक्शन आर Election Commission. Elections are important in a democracy. Apart from members of the Lok Sabha and legislative assemblies, the president, vice president, and members of the Rajya Sabha are also elected. These elections are conducted by the Election Commission, which is a constitutional body which has been provided for in the Constitution. The member of the Election Commission and the Chief Election Commissioner and 3 election commissioners, they are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Election Commission has special powers to conduct impartial elections. Each state also has an election commission. The State Election Commission conducts elections to
local self-government organizations such as panchayat, municipalities, etc. For example, panchayati Raj elections. ओके, नाउ इलेक्शन कमीशन। अभी जो हम बात किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की, अभी इलेक्शन कमीशन। देखो 18 इयर्स के बाद जब भी आप देखते हो ना इलेक्शन होता है, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमिश्नर कराता है, ठीक है। और ये जो है दिल्ली से कंडक्ट होता है, दिल्ली से सारा चीज आपको मतलब जो भी डेट डिसाइड रहता है, किसी भी स्टेट का इलेक्शन अगर जहाँ किसी भी स्टेट में हो रहा है, ये दिल्ली से ही डिसाइड होता है। देन आफ्टर स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन रहते हैं जो कि सारे ऑर्गेनाइज करते हैं कि कहाँ पे कैंपेनिंग होगा, ठीक है, कहाँ पे कौन कौन से जो है स्कूल में जो है लोग वोट देने के लिए जाएंगे। तो ऑल डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन आर द इम्पोर्टेंस इन द डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रजा अपने लीडर को चुनती है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन कराना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर ऑल्सो इलेक्टेड, ठीक है। जो भी मेंबर्स लोकसभा में जाते हैं, देन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लोग जाते हैं, राज्यसभा में जो भी जाते हैं, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग ही उन्हें चुनते हैं, ठीक है। कैसे? मान के चलो लोकसभा के सारे कुछ लोग लोकसभा के, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा में ज्यादातर जो मेंबर्स जाते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल के थ्रू जाते हैं, मतलब हम लोग चुनते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से लोकसभा में से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, हम जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करती है एट दैट टाइम कि मेजोरिटी पार्टी किसकी है और मेजोरिटी वोट किसको जा रहा है, उसी के थ्रू जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है चूज किया जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हम क्या करते हैं, हमारे जो भी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, मेंबर्स है, हम उनको चुनते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे लेजिस्लेटिव मेंबर्स हो, चाहे काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स हो, चाहे आपके वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हम ही चूज करते हैं। सो दिस इलेक्शन आर conducted by the election commission which is constitutional body, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया बॉडी, ठीक है। बॉडी का मतलब एक हमारा जो शरीर का बॉडी है ऐसा नहीं, अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पीपल, ओके, अ ग्रुप ऑफ मेंबर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है ना, उनके थ्रू बनाया गया है, बनाया गया ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्शन कंडक्ट करा सके, ओके, उसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हम उसको बोलते हैं। which has been provided in the which is provided for in the constitution. The member of the election commission are the chief election commission and 3 election commissioners, ठीक है। इसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 3 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। चीफ मतलब होते हैं हेड, और 3 उनके सब कोऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब सब ऑर्डिनेट रहते हैं, जो कि उनको पालन करते हैं, मतलब उनके ऑर्डर को मानते हैं। एक चीफ होता है जो लीडर होता है, और उसके नीचे 3 और लोग रहते हैं जो कि इलेक्शन जो है कमिश्नर कहलाते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, ये जो है इलेक्शन कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। किसके थ्रू, किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। मैंने बताया था ना पहले भी कि जब तक प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, बिकॉज इनडायरेक्टली जो है हम प्राइम मिनिस्टर के ही अकॉर्डिंग से जो है हमारा देश चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिसीजन और एडवाइस है, यहाँ पे लेता कौन है? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के भी कुछ रूल्स, कुछ रोल होते हैं ना कंट्री के लिए, दैट्स व्हाई। देन द इलेक्शन कमीशन हैज स्पेशल पावर ऑफ द कंडक्ट इम्पार्शियल इलेक्शन। तो इस तरीके से जो है कुछ इलेक्शन कमिश्नर लोग का जो रहता है, इलेक्शन कमीशन जो रहता है, उनके भी कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे जो है वो उनको बांट दिए जाते हैं।
क्या किस टाइप के पावर, ये हम आपको बाद में बताएंगे। Each state also has election commission. The state election commission conducts election local self-government organization such as panchayat, municipality, then for example पंचायती राज इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हर एक स्टेट में कमीशन इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे। ठीक है, वैसे ही पंचायत में होते हैं, जैसे ग्राम में अगर मान के चलो विलेजेस में अगर होते हैं तो उनको पंचायती राज इलेक्शन बोलते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी से अगर होती है तो हम उसको नगर निगम इलेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब लोकल जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम शेयरिंग नेक्स्ट पेज फॉर जस्ट Yes, ma'am. ओके, दिस वन यही है ना आपका, इस लास्ट पेज के बाद ये वाला पेज है ना, इलेक्शन कमीशन के बाद यही वाला पेज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। Yes, Yes, ma'am. I am right. Okay. Okay, start beta. Start reading. Who will read? Who will read? Ma'am, one more time. I want to read. Okay, just wait. Yogita, are you there? Ria, are you interested? Madhu, Lokesh, Lokesh, are you interested? Chandan, Chandan. Okay, okay, start Chandan. Okay, start beta. Function of election commission. Function. Voter edu बेटा वो डायग्राम Diagram. को आप छोड़ दो, नेक्स्ट पैराग्राफ Okay, से ma'am. आप पढ़ो। ठीक है, डायग्राम में आपको समझा Okay. दूंगी, बट पैराग्राफ आप रीड कर दो। ओके। Constitution as an instrument of social change. According to Granville Austin, a leading ग्रैनविल ऑस्टिन, Granville Austin, a leading authority on the India Constitution. Three concepts are woven into the heart of the Constitution: national unity, democracy, and social change. The vision of national unity cannot be achieved without democracy and social change, which in turn cannot be achieved without national unity and democracy. Presenting the Constitution to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said, "We must acknowledge two dangers facing India society: inequality and इक्वालिटी एंड Cultism. कास्टिज्म। Inequality and Cultism. कास्टिज्म बेटा, Both कास्टिज्म, कॉटिज्म नहीं, कास्टिज्म। casteism, both of which were leading to a loss of social cohesion कोहेंस, and fraternity. फ्रेटर्निटी। We have in India a society based on principle of graded inequality, a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On 26 January 1950, we are going to enter into a life contradictions in politics. We will have equality, and in social and economic life
will have unique Inequality. inequality. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue denying it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove these contradictions at Contradiction. the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. ओके स्टॉप। अभी यहीं तक ही रहना है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक यू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो किस तरीके से इलेक्शन फंक्शन जो है, इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से जो है सारा चीजें जो है फंक्शन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर, देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है प्रिपरेशन फॉर इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले कि कौन कौन जो है वोटर के लिए, मतलब वोटिंग के लिए जो है मतलब अप्लाई है, मतलब वोटिंग के लिए जो एलिजिबल है ना, वोटिंग के लिए एलिजिबल है, सबसे पहले उनको एनरोल किया जाता है कि 18 साल, हमारे देश में 18 साल हर साल, देखो किसी का 18 साल तो होता ही है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कितने लोग ने, कितने जो है बच्चे जो है 18 साल के अबव हो गए हैं, उनका सबसे पहले एनरोलमेंट होता है। देन सेकेंड है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्ट्रेशन होता है उन पॉलिटिकल पार्टीज लोग का जो कि मतलब इलेक्शन के लिए उम्मीदवार, जिसको बोलते हैं ना इलेक्शन के लिए उम्मीदवार है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है। देन एनरोलमेंट, जस्ट वेट, देन एनरोलमेंट ऑफ इलेक्शन सिस्टम, तब जाके फिर जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये इलेक्शन सिस्टम में जो है ये अलॉटमेंट होते हैं, मीन्स अलॉट करते हैं इनको कि हाँ आप जो है वोट के लिए तैयार है, आपका जो पार्टी है वो मतलब उम्मीदवार के लिए जो है प्रिपेयर है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे मेकिंग अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग पोल्स। ठीक है, अब ये पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि कहाँ पे जो है पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रिपेयर द मॉडल कोड एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। जैसे इलेक्शन आता है वैसे मॉडल कोड चालू कर देते हैं। मॉडल कोड का मतलब जैसे था ना कि पंजा छाप हो गया, कमल छाप हो गया, तो दैट इज अ कोड कि किस कोड से कौन सा जो है प्रत्याशी जो बोलते हैं ना, जो आते जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, ठीक है, उनके लिए उनका एक कोड रहता है। जैसे बीजेपी जैसे रहते हैं, बीजेपी के लिए कमल, देन कांग्रेस के लिए पंजा, है ना, वैसे बहुत सारे ऐसे कोड्स वगैरह रहते हैं। देन नेक्स्ट इज advising president government about the disqualification the member parliament legislative assembly। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है एडवाइसिंग करते हैं जो प्रेसिडेंट गवर्नर अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ऐसे जो है प्रेसिडेंट जो है उनको एडवाइस देते हैं। मतलब कुछ एडवाइस जो रहती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जो है किया जाता है। Who will do this? Now, ensuring election expenses of candidate are within specified limit। जो भी इलेक्शन का एक्सपेंसेस है ये सारे कैंडिडेट ही कराती हैं। ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। देन कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजिंग बाय इलेक्शन। उसके बाद जो भी है कैंसिलेशन, अगर मान के चलो इलेक्शन में कोई भी डेट अगर कैंसिलेशन करना है या फिर उसको आगे बढ़ाना है कोई भी डेट को, वो भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ही कराती है। देन वोटर एजुकेशन। वोटर एजुकेशन का मतलब होता है कि वोटर लोग को एजुकेशन देना है कि कौन जो है लीडर किसके लिए अच्छा है, वोटिंग किस तरीके से देना है, कहाँ पे जाके कौन कौन से पोलिंग बूथ में जाके आपको क्या क्या चीज लेके जाना है, then after क्या करना है, all the knowledge given by the election commission। okay,
देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल चेंजेस। इसको ना बेटा, ये पैराग्राफ को मैं आपको ना कल समझाऊंगी, ओके, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, बिकॉज 30 मिनट्स ओवर हो चुके हैं। आफ्टर कुछ मिनट्स बाद जो है वो ऑफ हो जाएंगे, है ना। तो इसको पैराग्राफ को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ओके। फॉर टिल नाउ आई एम स्टॉप दिस मीटिंग, ओके। Thank you, ma'am. Okay, welcome.